हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल पेज ट्रेडिंग। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर ऐड कर दिया जाए तो मोस्ट पावरफुल बन जाता है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर का यूज़ कर हम इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना पावरफुल इंडिकेटर है ये। क्या सही में इस इंडिकेटर का यूज़ कर हम इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला इंडिकेटर है पाइवोट पॉइंट्स। इंडिकेटर्स जो कि आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रही है, वहीं पर जाकर क्लिक करना है और सर्च बार में जाकर पाइवोट, जैसे ही आप PI लिखेंगे सेकंड पे आपको पाइवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड दिखेगा, उसे क्लिक करना है। अब इस इंडिकेटर में जाकर सेटिंग करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पाइवोट ट्रेडिशनल ऑटो। सेटिंग्स में जाकर इनपुट्स टाइप में आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल दिख रहा होगा, ये डिफ़ॉल्ट ही होता है। लास्ट वाली जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल कर कर नीचे आना है और यहाँ पे सभी टिक हैं, अब अनटिक करना है। P है, यहाँ पे मैं अनटिक करूँगी। S1 और R1 को भी अनटिक करूँगी। S2 और R2 को ओके रखना है। S3 और R3 को अनटिक कर देंगे। S4 और R4 को ओके रखेंगे। वैसे ही S5 और R5 को अनटिक कर दूंगी। कलर चेंज कर लेते हैं। S2 और S4 का कलर एक रखते हैं, ये सपोर्ट हुआ है। S मीन्स सपोर्ट और R रेजिस्टेंस हो गया, इनका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसमें कुछ नहीं करना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वही सेटिंग स्टाइल में भी रहेगी। ओके कर देंगे। अब पाइवोट पॉइंट्स की सेटिंग बस इतनी ही करनी है। दूसरा इंडिकेटर है RSI। सर्च बार में जाकर हम RSI, जैसे ही RS लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको फर्स्ट में दिख जाएगा, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेटिंग करते हैं। चार्ट से नीचे आपको यह दिखेगा। सेटिंग में इनपुट्स में जाते हैं और जो ये 14 है RSI लेंथ, इसे 21 कर देते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाते हैं। RSI यहाँ पे ओके रहने देंगे। मूविंग एवरेज जो लिखा MA, RSI बेस्ट MA, इसे अनटिक कर देंगे। RSI अपर बैंड जो कि यहाँ पे 17 है, इसे 65 कर देते हैं। और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। RSI मिडिल बैंड 50, और यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, डार्क कर देते हैं और मिडिल लाइन आपको क्लियर दिखेगा, ये 50 ही रहेगा। लोअर बैंड यहाँ पे भी चेंज कर दें, 30 को 35 कर देते हैं। ओके, अब ओके कर देना है। सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब आपको क्लियर ऊपरी लाइन और डाउन साइड का लाइन और ये मिडिल लाइन, ये तीनों लाइन आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं बैक टेस्ट करके कि क्या यह सेटिंग करने के बाद ट्रेड कितना कामयाब होता है। टाइम फ्रेम हमें यूज करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको दिख रहा होगा S4, S2, R2, R4। S4 और S2 हम सपोर्ट के लिए यूज करेंगे और R2 और R4 रेजिस्टेंस के लिए। S4, S2 पे हमें खरीदारी करनी है और R2 और R4 पे हमें बिकवाली करनी है। हमें 3 बातों की विशेष ध्यान रखना है। पहले 15 मिनट, क्योंकि बाजार पता नहीं गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन हुआ, और 15 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए बोल रही हूँ कि उसे इग्नोर करना, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर उसका प्रॉफिट बुकिंग भी तुरंत आ सकती है। पहले 15 मिनट अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ पे वैसे भी आप 12 दिसंबर को देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग आपको दिख भी रही है। अगर नेक्स्ट आपने
बाय ट्रेड ले लिया इस कैंडल को देख के, तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करा देगा। तुरंत एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन गई, रेड ग्रीन बाजार किया है। अब वैसे भी मैंने बोल रखा है कि R2 और R4 पे हमें सेल करना है, S2 और S4 पे बाई करनी है। RSI भी देखिए बिल्कुल ऊपर जा चुका है, 70 के पास गया है। RSI जब डाउन साइड आने लगे तभी हमें सेल करना है, और प्राइस एक्शन जब तक नहीं बन रहा है सेल नहीं करनी है। प्राइस एक्शन देखने के लिए हमें 4-5 कैंडल स्टिक पैटर्न बस पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये बियरिश है। आपको गूगल पे बड़े आराम से आप मिल जाएगा, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप करेंगे और बुलिश आपने टाइप किया तो वहाँ पे बहुत सारी तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाएंगे, लेकिन बहुत नहीं, 4 या 5 इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखो RSI भी ऊपर गया, तो RSI जब ऊपर गया तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया इंट्राडे में, ये जरूर नीचे आएगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न भी अगर साथ दे दिया तो हम सेल करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रीन, एक छोटी सी रेड और एक यहाँ पे रेड, सेम वही पैटर्न यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको 12 दिसंबर को बनता हुआ दिख रहा है। सेल करना है रेड कैंडल के नीचे, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो गया, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग भी R2 पे कर लेनी है आपको, बहुत बड़े ट्रेड के लिए नहीं बैठना है। हाई इसने बनाया 26,038 और लो बनाया 25,938, जो कि कंप्लीट 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिला है। और सिर्फ टाइम देखो 1 घंटा भी नहीं लगा और 100 पॉइंट्स मिला। तो कैंडल स्टिक पैटर्न का बनना भी बहुत जरूरी है। RSI भी ऊपर से आकर मिडिल लाइन पे रुक गया है, मिडिल लाइन से ये फिर ऊपर की ओर गया। पूरे दिन देखा जाए कि वापस ये अपसाइड ही गया, लेकिन हमें R2 पे बाई नहीं करनी है, S2 और S4 पे इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए 12 दिसंबर को सिर्फ एक ट्रेड हमें सही मिला है यहाँ पे। अब लास्ट डे और मैं देखती हूँ क्या हुआ है। 11 दिसंबर की बात करती हूँ, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी रखते हैं। 12 दिसंबर को देखो पहले 15 मिनट की कैंडल में क्या सिचुएशन बना हुआ है, न बायर और सेलर दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर वेट कर लेते तो बहुत अच्छी बाइंग ट्रेड यहाँ मिली है, और RSI भी देखो नीचे है, तो RSI भी अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, और यहाँ पे एक रेंज बना, स्टॉप लॉस भी हमें मिल गया, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल के ऊपर इस जोन में हम बाय करेंगे। हमारा SL बिल्कुल छोटा है और हमें R2 पे प्रॉफिट बुक भी कर लेनी है। बहुत अच्छा आपको ट्रेड यहाँ पे मिला होगा। लो बनाया मार्केट 25,712 का, आपने ट्रेड लिया होगा 25,733 पे, और सेल करने की बात हो रही है 25,822 पे। लगभग 100 पॉइंट्स भी यहाँ आपको मिला, तो 100 पॉइंट्स कम नहीं है वो एक ट्रेड में। हालांकि ये बाद में अपसाइड भी जाता हुआ दिखा है, लेकिन वापस ये फिर S2 पे आया नहीं है, इसलिए फिर दोबारा यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं होगी। तो हमें 11 दिसंबर को भी एक ट्रेड बड़े ही आराम से कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ मिला है ना। इजी, बहुत इजी है। RSI सपोर्ट पे आया, अपसाइड किया, सेल कर देना है। अब फिर उसके बैक चल के देखते हैं एक दिन पहले और क्या हुआ है। 10 दिसंबर की बात करती हूँ। 10 दिसंबर को ओपन ही R2 पे हुआ है, उसके बाद R2 पे हमें बाई नहीं करनी है, अब वेट करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना। अब R4 पे जैसे ही बाजार गया, एक अच्छा यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना, सेल भी बहुत अच्छे जगह पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस भी हमें छोटा ढूंढना है, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। यहाँ भी देखो RSI बिल्कुल इस लाइन पे जाके टच किया और डाउन साइड आ रहा है। S2 पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो फिर हमें 10 दिसंबर को भी एक सेल ट्रेड यहाँ पे मिला, और पूरे दिन हालांकि ये डाउन साइड ही आता रहा, हमें ट्रेड देखा जाए तो सिर्फ एक ही मिला है। वैसे जिन्हें एक्सपीरियंस है, जिन्हें इंट्राडे में बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, वो इस जोन में भी सेल ट्रेड उन्हें मिल जाएगा, लेकिन मैं बिगिनर्स के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ एक ट्रेड इंट्राडे में मिला है। 3 दिनों से हमें एक एक ट्रेड इंट्राडे में बड़े ही आराम से मिल रहा है, और लगभग 100 पॉइंट से कम नहीं मिल रहा है, 100 पॉइंट्स बहुत है। अब आए आप यहाँ पे
गैप डाउन ओपन। अब देखो पहले 15 मिनट कैंडल पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो फिर स्टॉप लॉस तो होगा ही, तो इसलिए प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है। अगर S2 और S4 पे भी आता है तो वहाँ प्राइस एक्शन बनने दे। मॉर्निंग स्टार कैंडल बना जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, स्टॉप लॉस देखो बिल्कुल माइनर सा, अगर स्टॉप लॉस हो भी रहा है तो बहुत छोटे से पॉइंट से हो रहा है और हमें S2 पे प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। RSI बिल्कुल नीचे गया, लोअर बैंड से नीचे आ गया, जैसे ही ऊपर गया RSI धीरे 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 देखो अपसाइड जा रहा है, तो हमें RSI भी देखना है। RSI का भी कैंडल के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल के साथ RSI मूव नहीं कर रहा है तो समझ लो बाजार में वॉल्यूम नहीं है। ये चीज भी आपने देखा कि आपको एक ट्रेड यहाँ बड़े आराम से मिला, एक ही ट्रेड मिला है, ठीक है। देखो डेली एक ट्रेड मिल रहा है, बाजार ऐसा नहीं है, बाजार डेली देता है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 8 दिसंबर की बात करती हूँ तो S2 पे ओपन हुआ, लेकिन 8 दिसंबर को यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, कैंडल ऊपर भी नहीं निकल पाया और पूरे दिन यहाँ पे सेल जोन आता रहा, तो यहाँ पे बाई का कोई ट्रेड नहीं बना है, सेटअप भी अपना नहीं बना, क्योंकि हमें तो बाई ही करना है S2 और S4 पे, तो हमारा 8 दिसंबर को कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हमें सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, चाहे बाजार कहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट डे फिर आते हैं, देखिए बैक टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे S2 पे देखो, S2 पे आप देखें, S2 पे एक बुलिश कैंडल बन रही है, रेंज है, बाजार अगर रेंज में कुछ टाइम तक रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। रेंज में S2 पे आया, फिर यहाँ पे अब पहले 15 मिनट की कैंडल अगर छोड़ दे तो बिल्कुल यहाँ पे बाई का जोन नहीं बना हुआ, वापस से फिर S2 पे आया और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे, क्योंकि एक कैंडल यहाँ बुलिश S2 पे बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा अगर रिस्क लेते हैं तो यहाँ बाय बनेगा S2 पे। अगर हम थोड़ा यहाँ 10 पॉइंट का रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आपको बनती हुई इंट्राडे में दिख रही है, क्योंकि दोबारा ये इसी जोन पे सपोर्ट लिया है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस कि यहाँ पे बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन वही जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे उन्हें एक ट्रेड मिल जाएगा सपोर्ट एरिया S2 के पास से, क्योंकि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न या छोटा सा बनता हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी एक ट्रेड देखा जाए तो मिल रहा है 5 दिसंबर को, सिर्फ एक दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। अब आते हैं 4 दिसंबर की बात करती हूँ। 4 दिसंबर को देखो यहाँ बुलिश इनगल्फ कैंडल बना दिया, बुलिश इनगल्फ कैंडल बना और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही कैंडल यहाँ पे है, और उसके बाद बाई का ट्रेड मिला, S2 पे बाय हुआ और उसके बाद R2 R4, ये तो आपको लगातार यहाँ पे अच्छा लंबा ट्रेड मिल गया, तो सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे बना। हर दिन एक ट्रेड आप देख रहे हो, एक ट्रेड बहुत अच्छा बन रहा है, तो ये भी ट्रेड बहुत है। देखो बैक टेस्ट में करके आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, लेकिन पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। 3 दिसंबर की बात करती हूँ, ओपन हुआ, बायर और सेलर दोनों यहाँ फाइट कर रहे हैं और लगातार डाउन आया बाजार, कोई प्राइस एक्शन ना तो S2 पे बना और S4 पे भी प्राइस एक्शन कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। RSI भी फ्लैट है और यहाँ पे देख रहे हो कैसे कर रहा है, अगर आपने लिया भी होगा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, बाई भी किया होगा तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको निकलना पड़ा होगा। पूरा दिन कोई यहाँ पे बाई जोन आया नहीं और धीरे धीरे RSI ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अच्छा ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखा। बाय यहाँ पे भी अगर आपने किया होगा इस जोन में 11:30 में तो एक छोटे से प्रॉफिट के साथ निकलना पड़ा होगा, या फिर ये स्टॉप लॉस दिया होगा, कभी कभी ये स्टॉप लॉस हो भी जाता है। तो ये आज ये जो दिन था 3 दिसंबर वाला, इस स्टॉप लॉस वाला दिन था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब नेक्स्ट चलती हूँ 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, 15 मिनट देखो 5-5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश बन गई, लेकिन वापस यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ हाई पे नहीं निकल रहा है और प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, छोटे से प्रॉफिट के साथ यहाँ पे आपको निकलना पड़ा होगा। RSI भी देखो मूव नहीं हो रहा है,
तो अगर आपने प्रॉफिट के साथ, छोटे से प्रॉफिट के साथ नहीं एग्जिट हुए तो ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एग्जिट कराया होगा। तो 1 दिसंबर की बात करूं, गैप अप हुआ, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक रेंज में रहा और वापस से यहाँ पे सेल का ट्रेड हमें बनता हुआ R4 पे दिखा। हालांकि थोड़ा यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, लेकिन हमें सेल ट्रेड इंट्राडे में मिला। वापस देखा जाए तो S2 पे, S4 पे आया, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बन रही है, RSI भी बिल्कुल अपने डाउन साइड आया और यहाँ से आकर हमें एक बाई का भी ट्रेड दिया। 1 दिसंबर को 3 या 4 ट्रेड छोटे छोटे यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग मिलते रहे। 4 ट्रेड आपको, एक सेल जो यहाँ जो कि प्रॉफिट बुकिंग R2 पे होगी, फिर वापस R4 पे गया, फिर वापस ये S4 पे आया और एक बाई ट्रेड आया और यहाँ पे R2 पे गया और यहाँ पे एक सेल ट्रेड आया। तो यहाँ पे मिनिमम एक बिल्कुल मिल रहा और मैक्सिमम 2-3 आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखें और पहले 15 मिनट की कैंडल को छोड़ दें तो हमें शायद एक अच्छा ट्रेड हर दिन मिल जाए। तो कैसा लगा आप लोगों को सेटअप, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।